हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस आफ्टर वैट वॉज एडिड। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक हेयर ड्रायर है जो परचेज किया है मैंने, वो कितने रुपए का है? 5400 रुपीज़ का है। 8% वैट। वैट क्या होता है? ये एक तरह का टैक्स है जो उसके ऊपर लगा है। टैक्स देने के बाद उसका ये ड्रायर इतने रुपए का उसे पड़ा, तो इसे उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। फाइंड द प्राइस आफ्टर वैट वॉज एडिड। तो कहते हैं कि हमें बिफोर, आफ्टर नहीं, यहाँ पे हमें बताना है कि बिफोर। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वैट, उस टैक्स से पहले ओरिजिनल प्राइस उसका कितना था। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें टैक्स के बाद का प्राइस दे रखा है कि जो टैक्स के बाद मैंने उस हेयर ड्रायर के कितने रुपए दिए, लेकिन उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था? इसी एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन में हमने क्या किया था? उसमें हमें ओरिजिनल प्राइस गिवन था और हमें टैक्स भी गिवन था, और हमें बताना था कि उसके बाद उसे कितने रुपए देने होंगे, और या फिर डिस्काउंट के बाद उसे कितने रुपए देने होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जो रुपए उसने दिए हैं वो गिवन है, वो भी टैक्स के साथ। अब हमें बताना है कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ओरिजिनल प्राइस पता होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो हमें लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? लेट द ओरिजिनल प्राइस, हम क्या मान लेंगे? ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस हम क्या मान लेते हैं कि एक्स है, कि जो ड्रायर का प्राइस कितना है? एक्स। और उस पर कितने का टैक्स लगा है? उस पर टैक्स लगा है 8%। तो 8% किस पे टैक्स लगा है? तो अमाउंट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद अमाउंट कितनी हो गई? 8/100 एक्स। एक्स के ऊपर लगा है, तो हमें इसका 8% हो तो उसकी अमाउंट कितनी हुई? 8/100 एक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया? हेयर ड्रायर का प्राइस इतना है और टैक्स इतना लगा, तो टैक्स दोनों को अगर हम ऐड कर दें, एक्स प्लस 8/100 एक्स, तो हमारा कितना आएगा? 5400। क्योंकि क्या दिया गया था कि टैक्स के बाद उसका ओरिजिनल प्राइस इतना है, उतना उसने टैक्स दिया, तो टोटल उसके पास कितने आए? जो प्राइस उसने उसे हेयर ड्रायर के लिए मैंने उसे दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आए कि मैंने ये इक्वेशन कैसे बनाई। तो देखिए, ये तो मैंने लिखा है जो उस हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस था, और ये हमारा जो हमने उसे टैक्स दिया। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसके बाद वो वाला प्राइस आएगा जो हमने उस कस्टमर, जो मैंने उसे शॉपकीपर को दिया है, तो वो है 5400। तो इसके बाद हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसमें से क्या है? इसमें से मैं 8 एलसीएम ले लूँगी। तो देखिए मेरे पास क्या आया? यहाँ पे आ जाएगा 100 एक्स प्लस में 8 एक्स इज इक्वल टू 5400। अब ये क्या आ जाएगा? 100 एक्स और ये है हमारा 8 एक्स, तो हमारा आ जाएगा 108 एक्स अपॉन में 100 इज इक्वल टू 5400। अब ये यहाँ पे 20 है, यहाँ हमारी डिवाइड में है, यहाँ जाके मेरी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 108 एक्स इज इक्वल टू 5400, और ये 20 भी हमारी यहाँ मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये मेरा मल्टीप्लाई में है, इधर मेरा ये डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए 108 को मैंने यहाँ डिवाइड में लिख दिया। अब हम इसे मैं किस पे कट कर सकती हूँ? देखिए ये मेरा 3 पे कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, साथ में मेरे 4 0। इसी तरह 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब देखिए ये 18 पे पूरा कट जाएगा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब हमारा ऊपर क्या आया? 1, साथ में इसमें है 4 0 और साथ में 2, 2 से कट करेंगे तो मेरे पास क्या आया? 2 5 जा 10, 0 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था? हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस था 5000 रुपीज़, और उसे टैक्स देना पड़ा कितना? इसमें हम एक्स की वैल्यू रख के उस टैक्स को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ओरिजिनल प्राइस हमें से किसका पूछा गया है? हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस पूछा है, मतलब हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। हमें टैक्स की वैल्यू निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमसे सिर्फ हेयर ड्रायर की वैल्यू पूछी है कि उसका ओरिजिनल प्राइस या टैक्स से पहले का प्राइस उसका कितना था। वो कितना हुआ? 5000 रुपीज़। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 देखिए,
An article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए कि जो एक आर्टिकल है वो परचेज़ किया गया है, एक आर्टिकल खरीदा गया है कितने रुपए का, 1239 रुपये का, इंक्लूडिंग जिसमें जीएसटी ऐड है, जीएसटी के बाद वो कितने का है, वो 1239 रुपये का है और उस पर जीएसटी कितनी लगी है, 18%। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडिड। और हमें प्राइस जब बताना है जब उस पर जीएसटी नहीं है, बिना जीएसटी के उसका कितना प्राइस है, उसका ओरिजिनल प्राइस, हमें मार्क्ड प्राइस वो बताना है कि उसका आर्टिकल का क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 1300 रुपीज़। ये क्या है, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, इतने में वो आर्टिकल बेचा गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें जीएसटी गिवन है कि जीएसटी कितनी है, जीएसटी है 18%। आया स्टूडेंट समझ में। और हमें क्या बताना है कि बिफोर, उससे पहले वो उसका जीएसटी से पहले उस आर्टिकल का प्राइस कितना था। तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी। तो वो हमने कितना मान लिया, एक्स, वो हमने एक्स रुपीज़ मान लिया। तो जीएसटी अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, जीएसटी इन अमाउंट वो क्या होगा, 18/100 और वो किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर। तो हमारा आ जाएगा 18 एक्स अपॉन में 100, 2 से कट कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 एक्स। हमारे पास आ गया 9/50 एक्स रुपीज़, ये हमारे पास आ गया जीएसटी अमाउंट। अब हमें ये गिवन है कि जीएसटी ऐड होने के बाद हमें कितने रुपए मिले, कितने रुपए दिए उसके, 1239। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस है एक्स, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, जीएसटी हमेशा क्या होती है, जीएसटी एक तरह से टैक्स है, ये भी क्या होता है हमेशा ऐड, जीएसटी है सेल्स टैक्स है, ये हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस में क्या ऐड कर देंगे, जीएसटी अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो उसने जीएसटी के बाद दी है, वो कितनी है, 1239। आई होप आपको इतना समझ आया। ये है हमारा मार्क्ड प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस उस जीएसटी से पहले जो उसका ओरिजिनल प्राइस था आर्टिकल का, ये हमारी क्या है, जो हमने जीएसटी लगाई। तो दोनों को मिला के हमारा क्या बनेगा, जो प्राइस उसने दिया है जीएसटी लगाने के बाद। तो स्टूडेंट्स, ये वाला कंसेप्ट हमारा समझने का है, डिस्काउंट हमेशा कट होता है, जीएसटी सेल्स टैक्स हमेशा ऐड होते हैं। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो देखिए इसके नीचे हमने रख दिया 1। अब यहाँ हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 50। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 50x प्लस में 9x इज इक्वल टू 1239। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 59x अपॉन 50 इज इक्वल टू 12,1300। इतना आपको समझ आया। अब क्या करेंगे, जो ये 59 है ये मेरा मल्टीप्लाई में है, इधर ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और 50 मेरा डिवाइड में है, ये क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आया, 59x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1239। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस 50 को तो वहाँ मल्टीप्लाई में ले लिया और 59 को मैंने डिवाइड में ले लिया। तो x मेरे पास क्या आया, 1239 मल्टीप्लाई में 50 अपॉन में 59। अब मैं क्या करूँगी, देखिए इस 59 को इससे हम पूरा डिवाइड करके देख सकते हैं। तो देखिए इसे हम डिवाइड करके देखते हैं, 1239 को मैंने किससे करके देखा, 59 से। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 पे करके देखिए, 2 9 जा 59 को आप करके देखिए 2 पे। तो देखिए 59 को मैंने 2 पे करके देखा, मेरा क्या आया, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 3 पे इससे बड़ा हो जाएगा, हमने लिया 2 पे। तो ये मेरा आ गया 118th, यहाँ पे मेरा आया 5, यहाँ से मैंने लिया 9, ये मेरा गया 1 पे 59। तो मेरा क्या आया, इसको अगर मैं पूरा कट करूँ तो मेरे पास क्या आया, 21। तो हमने क्या लिया, 21 को मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, हमारे पास आएगा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आई, 1050। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये मेरा क्या आया, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी
एडेड, जीएसटी ऐड होने से पहले उसका प्राइस कितना था, उसका प्राइस था 1050 रुपीज़। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसी के साथ हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।